इसके बाद में टाइप ऑफ गामा आईसी। गामा आईसी कितने टाइप का होता है? तो गामा आईसी मेनली दो जैसे एक होता है हमारा, एक होता है जो इसके बारे में बता दे रहा हूँ। एक होता है डिजिटल आईसी और एक होता है एनालॉग गामा आईसी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आप लोगों का डिजिटल आईसी। डिजिटल आईसी क्या होता है? देखिए डिजिटल आईसी क्या होता है, ये डिजिटल जो आईसी होता है ये प्रोग्रामेबल भी आईसी होता है, प्रोग्राम इसे कर सकते हैं। तो इस आईसी में प्रोग्रामेबल आईसी होता है। इसमें सही पहचानने का सही तरीका है इसके, इस आईसी में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये प्रोग्रामेबल आईसी है। इस प्रोग्रामेबल आईसी में जो हमारा एमआई का मॉडल एयू का पैनल होता है 320HVN04, इसमें का मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये रहा हमारा प्रोग्रामेबल आईसी। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, SDA और SDL ये होता है। इसकी यही पहचान होती है कि इसमें जो हमारा जो रेफरेंस मैं रजिस्टर आप लोगों को बहुत सारा बताया हूँ, तो इसमें रेफरेंस रजिस्टर वगैरह नहीं होता है। इसके अंदर ही हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है। ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है और इसको डायरेक्ट सिग्नल मिलता है। और ये जो हमारा आउटपुट जो होता है बीकॉम नहीं, जो हमारा होता है यहाँ जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ इस पे यहाँ VGA VG2 ये सब हमारा जो गामा आउटपुट होता है यहाँ से निकल रहा है। ये रहा हमारा गामा आउटपुट, ये डायरेक्ट निकल रहा है। यहाँ कोई भी रजिस्टर वगैरह नहीं लगा। ये तो 0 ओम का एक फ्यूज की तरह है जो रजिस्टर लगा हुआ है, तो इसे रेफरेंस रजिस्टर वगैरह नहीं कहते हैं। लेकिन हमारा जो एनालॉग रजिस्टर होता है एनालॉग जो आईसी होता है उसमें रजिस्टर लगे होते हैं, ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है। उसके अकॉर्डिंग हमारा वोल्टेज 16 वोल्ट टू 0.7 वोल्ट तक तो वेरी करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसके अंदर ही एनालॉग टू डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा होता है, जो हमारा 16 वोल्ट टू 0.7 वोल्ट तक कैरी करता है, जिसके अनुसार कलर एंड ब्राइटनेस हमारा कंट्रोल होता है। तो इसको पहचानने का सीधा ये तरीका होता है कि जो SCL और SDA होता है इसमें आके लगा होता है, कंट्रोल होता है। तो इसको पहचानने का सीधा ये तरीका होता है कि जो SCL और SDA होता है इसमें आके लगा होता है। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। देखिए जो AU का टिकॉन लगा हुआ है इसमें लगा होता है। देखिए AU का जो टिकॉन होता है ये डिजिटल आईसी लगा होता है। जैसे AS15F होता है हमारा, जो किस मॉडल में लगा होता है T315HW04 में लगा होता है। तो अगर अक्सर यही प्रॉब्लम आता है इस मॉडल में, यही प्रॉब्लम आता है अक्सर कि देखिए इस मॉडल में ES15F जो हमारा आईसी होता है ये ख़राब हो जाता है अक्सर। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं इस आईसी को चेंज कर देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ठीक है, जैसे AS15 हो गया हमारा, जैसे डिजिटल गामा जो हमारा गामा डिजिटल आईसी है उसमें कई सारे होते हैं। जैसे AS15 हो गया, AS15F हो गया, AS15G हो गया, AS15U हो गया। इन सारे आईसी को जैसे आप लोग अगर पहचानना हो तो ये सारे हम मेमोराइज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसके देख कर भी पहचान सकते हैं। और जैसा कि मैं बताया कि जो SCL और SDA होता है हमारा, तो उससे भी हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे कि मैं बताया कि यहाँ ये आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ ये जो है जो डिजिटल जो SCSD इसे भी पहचान सकते हैं। ये प्रोग्रामेबल होता है, जिसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं, जो हमारा डिजिटल आईसी होता है। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, ओके, ये सब मैं बता चुका हूँ। जैसे कि ये डिजिटल आईसी मैक्स 9669E1 देख सकते हैं आप लोग, इसका आउटपुट जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो एमआई में हमारा जो डिजिटल प्रोग्रामेबल आईसी होता है ये आप लोग देख सकते हैं, ये लगा हुआ है। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं SDL SDA लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट होता है सीधे सोर्स कप को जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारा एनालॉग आईसी। एनालॉग आईसी में हमारा क्या होता है, एनालॉग गामा आईसी जो होता है इसमें जो होता है एनालॉग डिजिटल आईसी में,
इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी अगर एक पिक्सल हम मान लेते हैं तो इसमें जो हमारा आईसी होता है इसमें एवीडीडी होता है, एवीडीडी इनपुट करता है और इसमें बहुत सारे ये रेफरेंस रजिस्टर लगे होते हैं, रेफरेंस रजिस्टर, ठीक है। ये रेफरेंस रजिस्टर इसमें कनेक्ट होते हैं बारी बारी से, ठीक है, जो सोर्स कप में जाते हैं और सोर्स कप सिलेक्ट करके पिक्सल को देता है और इससे ब्राइटनेस और हमारा जो कलर होता है वो कंट्रोल होता है। तो डिजिटल आईसी में जैसे आप लोग अगर डिजिटल आईसी को पहचानना है तो कोई दिक्कत नहीं होता है डिजिटल आईसी पहचानने में। जैसा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो ये जो हमारा आईसी लगा होता है ये आप लोग देख सकते हैं, कलर में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो हमारा रजिस्टर है ये सारे के सारे रजिस्टर लगे हुए होते हैं, इसे ऐसे पहचान सकते हैं, ठीक है। जो ये हमारा रजिस्टर के पहले जो होता है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो आप लोग देख सकते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये लगा हुआ होता है, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जैसे अगर ये डिजिटल आईसी है, डिजिटल आईसी में ही जो एनालॉग आईसी के अंदर ही हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है जो कैलिब्रेशन का अक्सर ये काम करता है। और उसके बाद रेफरेंस वोल्टेज होता है जो हमारा आउटपुट होता है। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारा ठीक है, कितने प्रकार के चैनल होते हैं जैसे कि यहाँ बहुत सारे होते हैं जो डिजिटल आईसी का आउटपुट होते हैं, और जैसे कि किसी में जी से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, किसी जीएम से प्रेजेंट करते हैं, किसी को जीईएम ए से प्रेजेंट किया जाता है। तो उसी प्रकार जैसे कि ये चैनल क्या होते हैं, जैसे कि आउटपुट जो होता है हमारा डिजिटल या फिर एनालॉग गामा आईसी का जो 16 वोल्ट से लेके, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, न्यू स्लाइड ठीक है। ये रहा हमारा, जैसे कि अगर हमें 16 वोल्ट को अगर मुझे ये रहा 16 वोल्ट 2.7 वोल्ट में बांटना है, ठीक है। तो इसमें कई तरह से बांट सकते हैं, जैसे 16 वोल्ट 15 वोल्ट ऐसे करते करते 7 वोल्ट जो भी काम आ जाता है, इसके बाद 0.7 वोल्ट तक। तो ये 10 चैनल में बांट सकते हैं इसको, यहाँ से 16 वोल्ट को 7 वोल्ट में, 12 चैनल में बांट सकते हैं या 14 में बांट सकते हैं। तो ये चैनल हमारे जो ये बांटते हैं, इनको जो ये वोल्टेज को अलग अलग बांटते हैं, जो हम सोर्स कप को देते हैं, यही जो बांटने का जितने आउटपुट होते हैं उन्हीं को हम चैनल का नाम दे देते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि चैनल और क्या होता है। तो जैसे 10 में बांट देते हैं, 10 रजिस्टर के थ्रू हम दे देते हैं, मतलब नंबर ऑफ 10, ठीक है, नंबर ऑफ 10 हम कर देते हैं। तो जैसे आउटपुट हमारा अगर 10 के गिनती में आता है तो ये 10 चैनल गामा आईसी हो गया। अगर 12 के गिनती में आता है तो 12 चैनल हो गया, और 14 के में आता है तो 14 के में हो गया। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि चैनल क्या होता है। तो हमारा गामा आईसी का जो आउटपुट होता है, कितने आउटपुट हैं, यही चैनल होता है। तो हर कंपनी हर अलग अलग आईसी बनाती है और अपना कंट्रोल करने के लिए टीएफटी के पिक्सल को अलग अलग जो हमारा चैनल अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग और अपना चैनल जो होता है उसे कंफर्म करती है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को आगे मैं बताता हूँ। देखिए गामा